वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इजी टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं हम। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हमारे पास? इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो देखिए यहाँ पर हमारा मीडियम चेंज होता है। लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली जाती है। एक तो लाइट बेंड भी होती है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में भी चली जाती है। तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब देखिए हमारे पास, जैसे हमारे पास हमने यहाँ पर एक इंटरफेस रिप्रेजेंट किया है एक्स वाई। ये आपके पास इंटरफेस एक्स वाई है और ये हमारे पास मीडियम जो है, ऊपर वाला मीडियम है, इसको हम ले लेंगे रेयर मीडियम। रेयर मीडियम हमारे पास कौन सा मीडियम होता है? जिसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, मिनिमम होती है। और डेंसर मीडियम हमारे पास क्या होता है? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी मीन्स हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पर एयर कहेंगे तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वहाँ पर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? वो लार्ज होगा। और यहाँ पर हमारे पास डेंसर मीडियम है, तो अगर हम कहेंगे डेंसर मीडियम में हमारे पास वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? वो कम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास रेयर मीडियम में हमारे पास मॉलिक्यूल्स या हम कहेंगे पार्टिकल्स, जिस पार्टिकल से हमारे पास रेयर मीडियम बना होता है उन पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर डेंसिटी कम होती है। और यहाँ पर हमारे पास डेंसर मीडियम में हमारे पास पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं आपस में, और इसीलिए हम बोलते हैं वहाँ पर डेंसिटी क्या होती है? वो ज़्यादा होती है। तो अगर हम कहेंगे ये रेयर मीडियम है, एयर है, तो एयर की हमारे पास डेंसिटी कम है तो इसको हम रेयर मीडियम कहेंगे हम। तो वहाँ से हमारे पास लाइट क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है हमारे पास। और इंसिडेंट पॉइंट जो हमारे पास कहाँ पर है? ओ पर है। ओ पर हमारे पास ये इंसिडेंट रे जो है वो स्ट्राइक कर रही है, और जब इस एक्स वाई सरफेस पर फॉल करेगी तो ये हमारे पास नीचे जो है वो डेंसर मीडियम है। ये आपके पास क्या है? डेंसर मीडियम है। तो मैंने अभी कहा आपके पास डेंसर मीडियम क्या होता है? जो मीडियम जिन पार्टिकल से बना होता है तो उन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, स्मॉल होता है, इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वाटर हम कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या है? वाटर है। ये आपके पास डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्शन जो हो रही है वो रेयर से डेंसर की तरफ हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये एओ आपके पास इंसिडेंट रे है। जब सरफेस इस सरफेस एक्स वाई सरफेस पर फॉल करेगी, इंसिडेंट करेगी ओ पॉइंट पर, तो जब इस सरफेस पर फॉल करने के बाद तो ये आपके पास ओ बी आपके पास जो नज़र आ रही है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये बेंड हो रही है कहाँ की तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपके पास नॉर्मल है, एन ओ एन डैश नॉर्मल है। और इस ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे जो है ये कहाँ की तरफ बेंड हो रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारे पास केस ऐसा होता है जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है रेयर टू डेंसर, तो वहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बेंड हो जाती है कहाँ की तरफ? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो दूसरा केस यहाँ पर दिखाया है मैंने। और ये दूसरा केस जो अब ऊपर वाला केस जो आपको नज़र आएगा, जो ऊपर वाला जो रीजन नज़र आएगा, हम कहेंगे ये डेंसर मीडियम है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाला रीजन कौन सा है? डेंसर मीडियम। और नीचे जो हमारे पास कौन सा है? रेयर मीडियम। और नीचे वाले इस वाले केस में हमने रिफ्रैक्शन जो कराई वो डेंसर टू रेयर कराई। तो जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है डेंसर से रेयर की तरफ, रेयर मीडियम की तरफ जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे आपको जो नज़र आ रहा है, देखिए हमारे पास ये बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग रही है। तो ओ बी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है और ये बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए आपको अगर हम ये कहेंगे इंसिडेंट रे, और ये देखिए आपको डॉटेड लाइन में आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन से उधर की तरफ हमारे पास ये बेंड हो रही है रिफ्लेक्टेड रे। तो ए ओ बी आपके पास क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है और ये बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल आपके पास क्या है? ओ एन डैश है, जो हमारे पास रेयर मीडियम में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन जो हो रही है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वही यहाँ पर लिखा है मैंने, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, रिफ्लेक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमने दो केसेस ले लिए हैं। जब हमारे पास रिफ्रैक्शन जो होती है वो रेयर से डेंसर की तरफ होती है तो रिफ्लेक्टेड रे बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब हमारे पास
रिफ्रैक्शन होती है डेंसर से रेयर की तरफ, तो वहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक और चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको बोलूँगा मैं, जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है रेयर से डेंसर की तरफ हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है, तो यहाँ पर देखोगे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। और ये देखिए आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है ओ बी, और ये नॉर्मल है ओ एन डैश। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब हमारे पास रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर की तरफ होती है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ऐसे भी आपको नजर आएगा यहाँ पर, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अगर हमारे पास रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर की तरफ होती है, तो देखिए हमारे पास ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आपके पास ओ बी रिफ्रैक्टेड रे है, ये आ गया नॉर्मल ओ एन डैश, तो ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर जो मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो जब हमारे पास रिफ्रैक्शन रेयर से डेंसर की तरफ होती है तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है, लेकिन जब हमारे पास रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर की तरफ होती है तो वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो ये हम अभी मैंने जो आपको कंसेप्ट दिया ये आपके पास क्या है, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास लाइट तो बेंड होती है, देखिए ऐसे लाइट आई और इस तरीके से बेंड नीचे की तरफ आई, थोड़ा सा बेंड हुई यहाँ की तरफ, और यहाँ पर देखिए ऐसे रिफ्लेक्टेड रे आई और ये ऐसे निकलनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा बेंड हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोनों केसेस में आप देख रहे हो आप, यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रही है, तो रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, लाइट बेंड होती है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या हो जाती हैं, वो बेंड हो जाती हैं, स्ट्रेट लाइन पर नहीं रहती हैं वो। तो जब ये बेंड होती हैं, लेकिन बेंड होने के साथ साथ यहाँ पर क्या करती हैं, ये अपना मीडियम भी चेंज करती हैं। देखिए ये रेयर टू डेंसर, यहाँ पर डेंसर से रेयर। तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास ऐसा नहीं होता है, रिफ्लेक्शन में हमारे पास रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज नहीं करती है। लाइट तो बेंड होती है लेकिन अपना मीडियम चेंज नहीं करती है। तो ये अभी मैंने कंसेप्ट दिया आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब हम इसके लॉज पर जाएंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। फर्स्ट लॉ हमें कहता है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम फ्रीक्वेंसी कलर डोंट चेंज बट वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ए ओ आपके पास इंसिडेंट रे है। जब ये इंसिडेंट रे इस डेंसर मीडियम में जाएगी, ओ भी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, तो इस रिफ्लेक्टेड रे का एक तो इस रिफ्लेक्टेड रे का हमारे पास क्या होगा, एक तो इसकी वेवलेंथ चेंज होगी, समझे आप, और दूसरी इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, समझे आप। जैसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम क्या है, वाटर है, तो वाटर में जब लाइट जाएगी तो वहाँ पर लाइट की स्पीड वाटर में क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और वहाँ पर उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी या कलर है, वही फ्रीक्वेंसी हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे का भी होगा। ना कलर चेंज होता है ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जो इंसिडेंट की होगी वही रिफ्रैक्टेड रे की भी होगी। लेकिन हमारे पास वेवलेंथ और स्पीड, जिसको हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेवलेंथ और हमारे पास स्पीड क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है जब हमारे पास क्या है, लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में चली जाती है। तो वही हमने फर्स्ट लॉ में कहा है कि हमारे पास क्या होता है, एक तो वेलोसिटी जिसको हम स्पीड कह सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी और कलर चेंज नहीं होता है लाइट का। तो अब सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, सेकंड लॉ हमें कहता है जो हमने फर्स्ट लॉ में भी कहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल लाई करते हैं एक ही प्लेन पर। जैसे हमारे पास हम कहेंगे ये आपके पास यहाँ पर हम कहेंगे ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये आपके पास नॉर्मल है, और इसी तरीके से अगर हम ये आपके पास हम ले लेंगे, ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीन के तीन हमारे पास ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। तो नॉर्मल, इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड रे ऐसे निकल रही है, ये देखिए एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल ऐसे आप ड्रा करोगे बोर्ड के बाहर निकलेगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या करते हैं, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड लॉ कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी
to given media. Sin I divided by sin R, that is equal to constant. वही लिखा मैंने, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये किसको होता है? कांस्टेंट के इक्वल होता है. तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. तो इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है. वो कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है? वो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. जैसे हमारे पास μ2 to 1 हमारे पास क्या है? इसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. तो इसको शॉर्ट में ऐसे हम लिखते हैं हम μ2 to 1. इसका मतलब हमारे पास लाइट 1 मीडियम से जो रिफ्लेक्ट हो रही है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में. हम कहेंगे अगर आपके पास ये एक मीडियम है, ये वाटर हमारे पास नीचे वाला डेंसर मीडियम जो हमारे पास ये सेकंड मीडियम है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने 10th में पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अगर हम कहेंगे ये वाटर है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम आपके पास क्या है? ये आपके पास रेयर मीडियम है, एयर है हम कहेंगे हम. तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर जो हमारे पास होता है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के इक्वल होता है. इसी को अगर हम खोल के लिखते हैं हम, तो ऐसे लिखते हैं μ2 डिवाइड बाई μ1. μ2 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डेंसर मीडियम. जैसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम में आपके पास क्या है? वाटर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर हम यहाँ पर कहेंगे हम ये एयर है, तो ये आ गया एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम. इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. तो ये आपके पास है, दैट इज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? और उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी हमने समझा.